लास्ट क्लास में हम क्या क्या बताए थे तुम लोगों को? हम सबसे पहले बताए थे कि टर्म कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है। फिर अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में बताए थे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताए थे, उसके बाद डिग्री के बारे में बताए थे, पावर के बारे में बताए थे। फिर हम बताए थे कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, किसी भी मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है। उसके बाद हम बताए थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। फिर हम बताए थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बताए थे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करवाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। तो यहां पे पहला प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल और इन विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। यहां पे गौर करें, यहां पे देखिए खाली x से बना है, ये केवल x से। हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर केवल एक वेरिएबल हो x तो वो सिंगल वेरिएबल कहलाएगा। अगर x और y दो हो, दो वेरिएबल हो, x y या x z या y z, तो वो डबल वेरिएबल कहलाएगा। इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0। तो यहां पे पावर जो है सबका पॉजिटिव इंटीजर है। पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि सबका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, कौन, x। तो ये पॉलिनोमियल है इन सिंगल वेरिएबल। इसका डिग्री क्या है, 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक है। अब हम अगर इसको देखें, इसका पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका पावर 0। तो पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है सबका, यस है पॉजिटिव इंटीजर। तो पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कंफर्म है कि ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल में कितना वेरिएबल है, तो गौर करें और खुद देखें, इसमें x भी है, y भी और z भी है, 3 वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अगर हम इसको देखें, यहां पे देखें रूट x है, रूट x मतलब यहां पे जो पावर है वो 1/2 है। यहां पे रूट 5 पे है, x पे नहीं है, तो x का पावर तो 1 है। तो यहां पे जो पावर है वो 1 है, यहां पे जो पावर है वो 1 है। तो इसका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इस टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हम क्या बताए थे, पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब सारे टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये टर्म एक ऐसा टर्म है जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। हां, इसमें वेरिएबल एक ही है, x। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन सिंगल वेरिएबल x। अब इसको अगर हम देखें तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। यहां पे रूट जो है वो 5 पे है, कांस्टेंट पे रूट रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। याद रखें, पावर के लिए हम क्या बताए थे, वेरिएबल के हेड पे जो होगा, वेरिएबल के हेड पे जो होगा। यहां पे x का पावर क्या हम लिख सकते हैं, 0। अब यहां पे देखें इसका पावर क्या है, 1। तो यहां पे पावर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन है, कौन, x। तो ये पॉलिनोमियल है इन सिंगल वेरिएबल और इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका डिग्री 2 होने की वजह से ये एक क्वाड्रेटिक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। फिर यहां क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम बता चुके हैं x³ का कोएफिशिएंट के बारे में, मतलब कोएफिशिएंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहां पे आप खुद देखें, ये आपके पास है तो 5x² - 2x + 3। यहां पे x³ का भी कोएफिशिएंट पूछा गया है, x³ का टर्म ही यहां नहीं है तो इसको हम 0 × x³ कह सकते हैं। जब कोई टर्म मौजूद नहीं है तो इसको 0 × वो टर्म लिख दे। अब बताएं x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 0।
यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 3। हम बताए थे लास्ट लेक्चर में अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स क्यूब के साथ जो है सब, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड है सब उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहां पे खुद देख सकते हो, एक्स क्यूब के साथ क्या है 5, तो 5 जो हो गया वो एक्स क्यूब का क्या हो गया कोएफिशिएंट हो गया। यहां पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -3, तो -3 क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। फिर यहां पे x के साथ क्या है -2, तो -2 क्या हो गया x का कोएफिशिएंट, और ये -7 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे किसका कोएफिशिएंट पूछा गया x क्यूब का, तो x क्यूब के साथ क्या है 4, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो गया 4। x स्क्वायर तो है ही नहीं, अगर x स्क्वायर नहीं है मतलब हम उसको 0 × x स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0। अगर मानिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है और x स्क्वायर का टर्म मौजूद ही नहीं है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। अगर x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है और x क्यूब का टर्म है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो आंसर क्या आएगा 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट क्या होगा -3, कांस्टेंट टर्म क्या होगा 2। यहां पे गौर करो -5x + 6 है, क्या इसमें x क्यूब का टर्म है, नहीं है, तो x क्यूब का टर्म नहीं है मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 0। क्या इसमें x स्क्वायर का टर्म है, नहीं, तो x स्क्वायर का टर्म नहीं है मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0। क्या इसमें x का टर्म है, तो हाँ है, x के साथ क्या -5, तो -5 क्या हो गया x का कोएफिशिएंट, और 6 क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। तो ये था कोएफिशिएंट्स पे रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं राइट द डिग्री एंड आल्सो आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। डिग्री बता चुके हैं, हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री होगा, और पॉलिनोमियल के लिए हम क्या बताए थे कि हर एक टर्म का जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। गौर करें, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, मतलब सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री हो गया 3। यहां पे देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, तो सबका जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पावर का बारे में बता चुके हैं, पावर का मतलब होता है वेरिएबल के हेड पे, x और y या z कोई भी है तो उसके हेड पे जो होगा, तो ये सारा का सारा पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। इसमें हाईएस्ट कौन है 3, तो 3 इसका क्या हो गया डिग्री। यहां पे गौर करें, इसका पावर 4 लेकिन इसका पावर क्या है 3/2, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0। यहां पे आप खुद देखिए, इसका पावर 4 पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका पावर 3/2, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हर एक टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हर एक टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे इसका पावर 0, क्योंकि इसमें कोई x का टर्म है ही नहीं। इसका पावर अगर हम देखें तो ये, अगर इसको हम 3/x को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × x का पावर -1, तो यहां पे क्या दिख रहा -1, तो इसका जो पावर है वो -1 है और इसका पावर क्या है 1। हम क्या बताए थे, हर एक टर्म का जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हर एक टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर, हर एक टर्म का पावर पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज डिग्री। अब इसमें पहचानना कि कौन कांस्टेंट है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन लीनियर है, कौन क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या बताए थे लास्ट स्ट्रक्चर में, डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होना चाहिए, लीनियर के लिए डिग्री 1 होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 4 होना चाहिए, कांस्टेंट के लिए खाली कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए। यहां पे आप खुद देखिए, इसका डिग्री क्या है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन है 2, तो इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक। यहां पे आप खुद देख सकते हैं, इसका पावर है 3, इसका पावर क्या है 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0, हाईएस्ट पावर कौन है 3, तो ये क्यूबिक हो गया। इसमें इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 0 है, तो ये क्या हो गया लीनियर। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो गया 1।
यहां पे देख सकते हैं इसका डिग्री 1 मतलब पावर 1 है और इसका पावर क्या है 0, तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा ना, तो डिग्री 1 होगा तो ये क्या हो गया लीनियर, ये हो गया लीनियर। यहां पे देखिए खाली 4 है मतलब इसका जो डिग्री है वो क्या है 0, तो कांस्टेंट में डिग्री जो होगा वो 0 होगा, कांस्टेंट में डिग्री क्या होगा 0, तो ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है fx, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ध्यान दें fx एक पॉलिनोमियल, fx मतलब होता है कि ये पूरा x के मदद से बना, ये जो इक्वेशन है ये x के रूप में है, किसके रूप में, x के रूप में। अब इसमें कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा जब हम x के जगह पे 2 रखेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल टू 2, तो हमको करना क्या है, जहां x दिख रहा वहां 2 रख दे बस, जहां x दिख रहा वहां क्या रखे 2, x के यहां पे क्या रखे 2, तो यहां भी x के यहां पे 2 रखे, तो ये 2 का स्क्वायर, x के जगह पे 2 रखे तो यहां x दिख रहा है तो x के जगह पे 2 रख दे प्लस 2। अब कैलकुलेट करें, ये क्या आएगा 4 आएगा, ये क्या आएगा 6 आएगा, ये क्या आया 2 आया, तो ये आपका क्या आएगा 12। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 12 है, कहां पे x इक्वल टू 2 पे, जिस पे वैल्यू पूछेगा उसको जाके पॉलिनोमियल में रख दे। अगर x इक्वल टू 2 पे पूछा है तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 2 रखे, अगर वैल्यू पूछ रहा है x इक्वल टू 3 पे तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे 3 रख दे, याद रखे। अगर इसी में कोई पूछ दे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू 1 पे, पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, मतलब कि x के जगह पे क्या रखना है 1, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 1 प्लस 3 प्लस 2 आया, 1 प्लस 3 क्या आएगा 4, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 पे 6 है, x इक्वल टू 1 पे 6 है। इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 पे 12 है। अगर अल्फा पे पूछेगा, यहां पे क्या है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx एट x इक्वल टू अल्फा, कैसे मिलता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू अल्फा इन द पॉलिनोमियल, मतलब कि जिस पे वैल्यू निकालना है x के जगह पे वो वैल्यू रखते बस। अब हम यहां पे देखते हैं, देखिए यहां पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा गया f2, अब खुद कंपेयर करें, यहां पे fx है पूछा गया f2, यहां fx है पूछा गया f2, मतलब क्या है कि x के जगह पे क्या रखेंगे 2, x के जगह पे क्या रखना है 2, तो यहां पे f2 रखे, तो x के जगह पे क्या रखे 2, तो जहां जहां x नजर आ रहा है 2 रख दे, तो ये 2 इंटू ये क्या बनेगा 2 का पावर 3 माइनस 12, x है x के जगह पे 2 का पावर 2, x के जगह पे 2 रखे, फिर ये क्या आएगा 17, x के जगह पे क्या रखेंगे 2, फिर क्या आएगा 12। अब सबको मल्टीप्लाई करें, ये 2 इंटू क्या आया 8 माइनस 12 इंटू क्या आया 4 प्लस 17 इंटू क्या आया 2 प्लस 12 आ गया। ये 2 इंटू 8 आपका क्या बनेगा 16 बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस 48 बनेगा, ये क्या आ जाएगा 34 प्लस 12, जोड़ घटाव करें जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां पे अगर हम जोड़ घटाव करें तो ये 50 और ये 62 आ रहा, तो 62 माइनस 48, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 आंसर के रूप में। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकलता है ये क्लियर। अगर x इक्वल टू 2 रखने के बाद, जैसे यहां पे क्या आया 14 आया, 2 रखने के बाद यहां पे क्या आया 14, अगर 2 रखने के बाद 0 आ जाता, मतलब कि f2 क्या आ गया 0 अगर आता, तो x इक्वल टू 2 जो होता वो इसका रूट्स कहलाता। रूट्स का मतलब होता है कि वैल्यू, रूट्स हम उसी को कहेंगे जैसे x इक्वल टू 2
अगर इस पॉलिनोमियल का रूट से मतलब कि x इक्वल टू 2 रखने के बाद पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। यहां पे क्या आया, x इक्वल टू 2 रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू 14 आया। प्रीवियस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो ये था पॉलिनोमियल, इसमें x इक्वल टू 2 रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 आया। तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, कहां पे, x इक्वल टू 2। ये आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। 6 क्या, व्हाट इज 6? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? दिस पॉलिनोमियल। कब? x इक्वल टू 1 पे। तो अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आए x के एक वैल्यू पे, जैसे x इक्वल टू 1 पे ये 6 आया, अगर x इक्वल टू 1 पे ये 0 आ जाता तो x इक्वल टू 1 कहलाता रूट्स। अगर x इक्वल टू 2 पे ये 0 आ जाता तो x इक्वल टू 2 कहलाता इसका रूट्स। जैसे यहां एक प्रॉब्लम देखें, दूसरा प्रॉब्लम अगर हम देखें, यहां पे f ऑफ -3 निकालना, तो x के जगह पे आप लोग खुद देखिए क्या है, -3 है। तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, -3। मेरे पास पॉलिनोमियल तो यही है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। यही है पॉलिनोमियल। हमको किसका वैल्यू निकालना है, f -3 का, तो f -3 रख दिए, f -3। x के जगह पे -3 रखें, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे, -3। जहां जहां x नजर आ रहा है तो ये 2, ये क्या आ जाएगा, -3 पे पावर 3, फिर -12, फिर क्या आएगा, -3 पे पावर 2, फिर 17, ये क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2। अब ये 2 आया, -3 पे पावर 3, माइनस पे अगर ऑड पावर है तो माइनस आएगा, तो ये तो माइनस आया, और 3 पे पावर 3 क्या आ जाएगा, 27, तो ये 27 माइनस 12, माइनस पे अगर इवन पावर है तो वो क्या बनता है, प्लस, और 3 पे पावर 2 ये क्या आ जाएगा, 9, ये क्या आएगा, -51 प्लस 2। अब कैलकुलेशन करें, बाहर माइनस आएगा, 27 इंटू 2 क्या बनेगा, 54, ये क्या आ जाएगा आपके पास, -108। फिर आपके पास क्या आएगा, -51 प्लस 2। अब इस पे जोड़ घटाव करें, जो आएगा वो आपका वैल्यू कहलाएगा, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वैल्यू। कहां पे, एट x इक्वल टू -3। तो ये था आपका वैल्यू का कहानी। अब रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो रूट्स मतलब जैसे अभी हम क्या निकाल रहे थे, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसमें x के वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे थे। तो अगर हम x का कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो वो कहलाएगा रूट्स। जैसे अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो x इक्वल टू 2 रखने के बाद वो पॉलिनोमियल पूरी तरह से 0 बन जाए तो x इक्वल टू 2 क्या कहलाता है, रूट्स। x इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, रूट्स। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ध्यान दें, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। हम यहां पे f2 निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, f2। तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो अगर हम x के जगह पे 2 रखें तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 आया। ये आपके पास क्या आ गया, 4 माइनस 10 प्लस 6। 4 प्लस 6 क्या बनेगा, 10। 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0। तो गौर करें, ये जो पॉलिनोमियल था x इक्वल टू 2 पे 0 आया, ये पॉलिनोमियल x इक्वल टू 2 पे क्या आया, 0। तो इसका जो रूट्स है वो क्या है, x इक्वल टू 2। तो रूट्स उस वैल्यूज ऑफ x को हम कहते हैं, रूट्स का मतलब x का वह वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल 0 हो, x का वह वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल क्या हो, 0। अगर पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है तो वो कभी भी रूट्स नहीं कहलाएगा। अगर हम यहां पे 3 भी रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। देखे यार, यहां पे अगर हम f3 रखे तो x के यहां पे 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 आया। ये आपके पास क्या आ गया, 9 माइनस 15 प्लस 6। 9 प्लस 6 क्या आता, 15। 15 माइनस 15 इज व्हाट, 0। तो ये x इक्वल टू 3 भी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, रूट्स। रूट्स का हो या जीरोस का हो, दोनों एक ही चीज होता है। तो रूट्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है, सिंपल। x का जो वैल्यू दिया उसको रखो, अगर पॉलिनोमियल 0 आया तो रूट्स।
और जीरोस। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम अगर हम देखें, जैसे यहां पे हमको प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो अगर x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का रूट है, मतलब x इक्वल टू 1 रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। याद रखें, अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो x इक्वल टू 1 रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। ये पूरा हम fx माने, मेरे पास क्या है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x। यहां पे x के जगह पे हम 1 रखें तो 2 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 1 माइनस x। अब कैलकुलेट करें, ये 2 आएगा, माइनस 3 आया, प्लस 7 माइनस x। 2 प्लस 7 आपके पास क्या बनेगा? 9। माइनस 3 माइनस 6 क्या बनेगा? 9। तो वैल्यू क्या आ गया? 0। तो x इक्वल टू 1 इसको क्या करा? पुट करने के बाद सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया कि वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। तो x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद वैल्यू क्या आया? 0 आया। तो x इक्वल टू 1 इसका क्या हो गया? रूट्स। अब यहां क्या कह रहा? फाइंड जीरोस और रूट्स, मतलब हमको जीरोस निकालना और रूट्स निकालना, मतलब x का वह वैल्यू निकालना है जिसके वजह से जो पॉलिनोमियल है वो 0 बने। यहां पे पॉलिनोमियल क्या है? fx इज इक्वल टू x प्लस 3। हमको x का वह वैल्यू निकालना जिसके वजह से ये पॉलिनोमियल क्या बने? 0। तो सिंपल तरीका है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट कर दो, बस। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको किससे इक्वेट करो? 0 से। 0 से इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू क्या आया? -3। तो -3 इसका रूट्स हो गया। जब कभी भी रूट्स निकालना हो तो पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे, बस। जब कभी भी रूट्स निकालना हो तो पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे। रूट्स निकालना है, यहां पे पॉलिनोमियल कौन है? 3x माइनस 5। तो ये 3x माइनस 5 को हम 0 से इक्वेट किए। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 5 आया, x क्या आ जाएगा? 5/3। तो 5/3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? रूट्स। ये पॉलिनोमियल है, इसको हम किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। तो 6x प्लस b इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया? -b/c। तो ये क्या हो गया? रूट्स। ये पॉलिनोमियल है ax, तो ax को हम किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। तो x का वैल्यू भी आ गया 0। तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया? रूट्स। तो जब कभी भी रूट्स निकालना हो, किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स निकालना हो, तो उस पॉलिनोमियल को हम सिंपली 0 से इक्वेट कर देंगे। जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, वो x का वैल्यू ही आपका रूट्स कहलाएगा। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, ध्यान दे। यहां पे कह रहा है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। तो आपसे पूछा गया है a और b का वैल्यू। सिंपल, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल का क्या है? रूट्स। तो अगर रूट्स है तो 2 पुट करने के बाद, x के यहां पे 2 पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा? 0। अगर x इक्वल टू 0 इसका रूट्स है तो x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद भी वैल्यू क्या आएगा? 0। हमको a और b निकालना है, 2 अननोन है, a एक अननोन है और एक b। तो 2 अननोन के रूप में हमको क्या बनाना पड़ेगा? 2 इक्वेशन। ध्यान दे, हम यहां पे fx है मेरे पास 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। हम यहां 2 रखते हैं तो ये f2 आया। जहां x उसके यहां पे क्या रखेंगे? 2। तो 2 इंटू 2 क्यूब आएगा, माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर आएगा, प्लस a इंटू 2 आया, प्लस b आ गया। और ये कंप्लीट क्या बनेगा? 0। क्यों 0 बनेगा? क्योंकि x इक्वल टू 2 क्या है? रूट। अब देखिए 8 इंटू 2 ये 16 बना, ये 4 इंटू 5 माइनस 20 बना, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू वॉट? 0। ये आपका -4 बन रहा, -4 को अगर हम उधर भेज दे तो ये -4 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। इसको एक इक्वेशन हम मान दें। अब x इक्वल टू 0 भी इसका रूट्स है, तो x इक्वल टू 0 भी इसका रूट्स है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे। तो ये f0, जहां x दिख रहा है 0 रखेंगे तो 0, 2 इंटू 0 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 0 का पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b बना। ये 0 बन जाएगा, ये 0 ये 0,
तो क्या बना b, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होगा कि ये कंप्लीट 0 के है, क्यों, क्योंकि x = 0 क्या रूट्स। तो आप खुद देखिए यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 0, तो b का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे b के जगह पे अगर हम 0 रखें तो ये 2a + 0 = 4, तो 2a = 4, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 2, तो a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू 0 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, a = 2 एंड b = 0। बहुत आराम से बनाएंगे। रूट्स दिया हुआ है, जाके पॉलिनोमियल में रखे, पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 से इक्वेट करें, सिंपल। अब यहां पे क्या कह रहा है, x = 2 इस पॉलिनोमियल का रूट से, तो a का वैल्यू निकालिए। मतलब यहां पे x के यहाँ पे 2 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f2 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 7a, इस पूरे को हम 0 से इक्वेट किए। अब ये 2 4 × 2 8 बना, -6 बना, +7a = 0। 8 - 6 क्या बनेगा, 2, 7a = 0, तो 7a = क्या आ गया, -2, तो a = क्या आ गया, -2/7। तो आंसर क्या आएगा, a = -2/7। तो ये था आज का क्लास। आज के क्लास में हम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए, उसके बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बताएं, उसके बाद रूट्स के बारे में बताएं। लोगों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम आप लोगों के प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।